Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये आज का मॉडल पेपर जो बच्चे हमारे बीए 4th सेमेस्टर में हैं, जिनका विषय माइनर हिंदी है, जिनका एग्ज़ाम 12 जून को होना निर्धारित है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्ज़ाम 12 जून को माइनर हिंदी का होना है। पेपर का नाम आप लोगों का है संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। ये आज आप लोगों का पार्ट 1 है, जिसमें हम अति लघु और लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को शामिल किए हैं। ये 2026 का नया मॉडल पेपर है। इससे पहले आप लोग पिछले साल जो हमने मॉडल पेपर दिया है स्टूडेंट 2025 का, तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम माइनर हिंदी 4th सेमेस्टर का लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से जो है क्वेश्चन देख लेंगे। चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कि भाषा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए भाषा वह मुख्य साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन, ठीक है, अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है भाषा का क्या परिभाषा है? तो देखिए, जिन ध्वनि संकेत द्वारा मनुष्य अपने विचार परस्पर प्रकट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। तो एक परिभाषा भी आप लिख देंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ ही राजभाषा है। ठीक है, तो यानी एक लाइन में आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 343 अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर्गत जो है हिंदी को क्या है? राजभाषा का जो है दर्जा मिला है। देखिए राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17, ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में जो है शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद संविधान के भाग 17, ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में क्या किया गया? हिंदी के राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है, नियम कानून है, उसको क्या किया गया है? रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संवाद लेखन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए संवाद लेखन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को लिखित रूप से प्रस्तुत करना। साहित्य, नाटकों और परीक्षाओं में इसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, संवाद का मतलब क्या होता है? एक तरह से बातचीत करना। तो यह क्या है? आपका मतलब लिखित रूप से जो है प्रस्तुत है, जिसमें क्या है, जिसके आधार पर क्या संवाद जो कहाँ लिखे जाते हैं? तो आपके साहित्य हुए, नाटक हुए और परीक्षाओं में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? तो देखिए हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर को। ठीक है, और इसे मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को जो है इसे राजभाषा का मान्यता मिला था। इसीलिए प्रति वर्ष जो है 14 सितंबर को क्या है, भारत में हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पटकथा लेखन से आप क्या समझते थे? देखिए पटकथा लेखन फिल्म, टेलीविज़न शो, नाटकों और वीडियो गेम के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की कला और प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उसे कहानी को दृश्यों, पात्रों की हरकतों और संवादों के माध्यम से पर्दे पर दिखाने का एक लिखित ब्लूप्रिंट या खाका होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप लोगों का जो है
अति लघु क्वेश्चन चला। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब यहाँ से जो है लघु क्वेश्चन आपका यानी शॉर्ट क्वेश्चन चलने लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या, संविधान के अनुच्छेद 343 में किए गए उपबंधों पर प्रकाश डालिए। यानी संविधान में जो अनुच्छेद 343 क्या हिंदी राजभाषा के लिए लाया गया, तो इसके क्या क्या उपबंध थे या कौन कौन से उपबंधों को जो है शामिल किए गए, उस पर प्रकाश डालना। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, राजभाषा। इसके अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ ही क्या है, राजभाषा है। इसमें फिर क्या क्या, संख्याओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए, शासकीय कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1 2 3 होगा। यानी जैसे जहाँ पर हम संख्या का उपयोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो वो क्या है, वो आपका मतलब भारतीय अंकों का ही अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप माना जाएगा, नहीं उसके बराबर माना जाएगा। फिर क्या है आपका, संसद का अधिकार। संसद के अधिकार में क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, संसद का अधिकार में क्या है कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी संसद को यदि शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा या देवनागरी आँखों के प्रयोग को जारी रख सकता है। ठीक है, देवनागरी भाषा को भी क्या कर सकता है, वो आगे जो है जारी रख सकता है। आँखों नहीं होगा यहाँ पर, आगे। ठीक है, आगे मतलब प्रयोग करके क्या कर सकता है, जारी रख सकता है। अंग्रेजी का प्रयोग, संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से लेकर 15 वर्षों तक यानी 1965 तक शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग पूर्वतः जारी रखने का प्रावधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले स्टूडेंट देखिए, अगर आप लोगों में बहुत से बच्चे हो सकता है होम साइंस लिए हों, ठीक है, और उनका विषय माइनर हिंदी, तो याद रखिएगा कि चौथा सेमेस्टर है, तो 5वें सेमेस्टर में जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे, यानी चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप क्या है 5th सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉम्बिनेशन का ज्ञान अगर नहीं है, तो आप लोग क्या, अगर होम साइंस लिए हैं तो आप होम साइंस को उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, होम साइंस को आप छोड़िएगा नहीं। अगर मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए होम साइंस ले लिए, आप हिंदी ले लिए, 2 विषय आप मान लीजिए आपने होम साइंस ले लिया, इंग्लिश ले लिया, तो आप इंग्लिश 3rd ईयर में जाकर छोड़ दीजिएगा। हिंदी को होम साइंस को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि होम साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि इसको जो है कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे अगर आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा तो फिर जो है आप मतलब टीचिंग लाइन में, या आप में से बहुत से बच्चे जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक में जाना चाहते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं जा सकते। जैसे जिनका पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है, तो वो भी मतलब अपना जाकर मतलब आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, राजभाषा, यहाँ पे क्या, राजभाषा नियम 1976, ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के बनाए हुए वैधानिक नियम है, जो संघ या केंद्र सरकार के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित और नियमित करते हैं। इन नियम का मुख्य विशेषताएं और प्रावधान निम्नलिखित है। अब देखिए, पहला यहाँ पर क्या है, तो क्षेत्रों का वर्गीकरण। ठीक है, क्षेत्रों का वर्गीकरण में क्या है, तो हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला क्या, क का क्षेत्र, दूसरा क्या, ख क्षेत्र, तीसरा क्या, ग क्षेत्र। तो देखिए, क क्षेत्र में क्या है, बिहार झारखंड मतलब स्टेट का नाम लिखा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार और दिल्ली है। फिर ख क्षेत्र में क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश है। और ग में क्या, क और ख में शामिल न होने वाली अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो है ग क्षेत्र में जो है शामिल किया गया है। अगला पॉइंट हमारा क्या, पत्राचार के नियम के अनुसार। पत्राचार क्या है, तो क राज्य के क्षेत्र के राज्यों के बीच या केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच सभी पत्र व्यवहार अनिवार्य रूप से क्या, हिंदी में होते हैं। फिर क्या, क क्षेत्र से ख क्षेत्र या ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र भी क्या होंगे, हिंदी में ही होते हैं। ठीक है, फिर क्या, तीसरा आपका क्या है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर। तो यह नियम स्पष्ट करते हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्रों, यहाँ पर कब छोटी की मात्रा रहेगी,
पत्रों और आवेदनों और विज्ञापनों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा। यानी कैसे करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हिंदी में आपको पत्र प्राप्त होते हैं तो आपको क्या है, आपको हिंदी में ही जो है उसका उत्तर देना है। ठीक है। दस्तावेजों का द्विभाषी होना, संघ के संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, रिपोर्ट और लाइसेंस जैसे दस्तावेजों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके इसमें मतलब ये चार जो थे आपके क्या है राज्य भाषा के संदर्भ में जो उसमें शामिल किया गया उप संबंधित उसको दर्शाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहानी और पटकथा में अंतर बताइए। तो देखिए कहानी और पटकथा दोनों ही कथा कहने के माध्यम है, लेकिन कहानी पढ़ने और संकल्पना करने के लिए गद्य के रूप में लिखी जाती है। इसके विपरीत पटकथा एक खाका या ब्लूप्रिंट होती है, जिसे विशेष रूप से फिल्मों या टेलीविज़न पर दृश्य और संवाद माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है, लिखा जाता है। देखिए आगे क्या है, अब दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए दोनों में अंतर आप भी स्पष्ट करें। देखिए प्रस्तुति और माध्यम के आधार पर कैसे होगा, तो कहानी में क्या होगा, तो यह गद्य या साहित्य के रूप में लिखी जाती है। यह मुख्य रूप से पढ़ने वालों के लिए होती है जो शब्दों के जरिए विषयों की कल्पना करते हैं। पटकथा क्या होता है, उसमें कैसी प्रस्तुति होती है, उसका माध्यम क्या होता है, तो इसमें देखिए यह दृश्य संवादों और तकनीकी निर्देशों जैसे कैमरा एंगल एंगल, एक्शन, स्थान का समय के निश्चित प्रारूप में लिखी जाती है। आइए फिर देखते हैं कल्पना की गुंजाइश में क्या होता है, तो कहानी में क्या होता है, इसमें लेखक पाठकों के दिमाग में एक कैनवास बनाता है। लेखक पत्रों के आंतरिक विचारों, ठीक है, भावनाओं और पृष्ठभूमि को शब्दों में गहराई से समझा जा सकता है। शब्दों को क्या है हम गहराई से समझ सकते हैं, किस में, कहानी में। और पटकथा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ दृश्य सब कुछ होते हैं। आंतरिक विचारों को सीधे शब्दों में लिखने के बजाय दृश्य और शारीरिक भाव के जरिए दिखाया जाता है। पटकथा में कल्पना की जगह कैमरे के लेंस को जो है महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है आपके कल्पना की गुंजाइश पर जो है कहानी और पटकथा में क्या अंतर होता है उसको बताया गया। अब आइए देखिए तीसरा क्या है आपका संरचना और प्रभाग में। तो कहानी में क्या होता है, तो इसे अध्यायों और पैराग्राफ में विभाजित किया जाता है। और पटकथा में क्या होता है, इसे अनुक्रमण और विशिष्ट दृश्य में बांटा जाता है, जहाँ प्रत्येक दृश्य की शुरुआत में भीतरी यानी INT इंटीरियर और बाहरी मतलब एग्जिस्ट तक के तकनीकी शब्दों का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका जो है टोटल मतलब 5 2 7 क्वेश्चन आप लोगों को हमने प्रीवियस ईयर का जो है सॉल्व करा दिया। तो आज की क्लास इतना ही है स्टूडेंट। मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल की क्लास जो होगी आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि दोपहर में 1 बजे आप लोगों को माइनर हिंदी का दे दे, क्योंकि इस समय जो है आपके सीनियर जो बच्चे जो आपके घर में जैसे बहुत लोग MA में पढ़ रहे होंगे जिनका विषय होम साइंस रहा होगा, तो उनकी भी क्लास हम चला रहे। तो मॉर्निंग में जो है फर्स्ट पेपर चला रहे और इवनिंग में क्या है थर्ड पेपर चला रहे। इसी में आप लोगों का एग्ज़ाम का भी आ गया, बच्चों ने मैसेज किया कि मैम हम लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दीजिए। तो आप लोगों का जो है कोशिश रहेगा कि 2 मॉडल पेपर में हम आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, ये और जितना पिछले साल का हमने वीडियो दिया है आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप अपना जो है मतलब वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।